हेलो हाय एंड वेलकम एवरीवन टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म क्विक मैथ्स विद पूजा। आप सभी का स्वागत है आपका अपने इस लर्निंग प्लेटफॉर्म क्विक मैथ्स विद पूजा पर। अभी जो हम चैप्टर कर रहे हैं वो क्या है, हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें हमने जो फर्स्ट मेथड था इसे कंप्लीट कर लिया था। जो हमारे पास क्या था, यहाँ पे ग्राफिकल मेथड को हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया था। यहाँ पे ग्राफिकल मेथड हमारे पास कंप्लीट हो चुका है और इसी के साथ आज जो हम टॉपिक को शुरू करेंगे वो क्या होगा, हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड को आज हम चेक करेंगे कि किस तरीके से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट क्वेश्चंस पे। तो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमारे पास क्या है, अगर आपके पास कोई भी दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी गई है, गिवन हम मान लेते हैं x माइनस वाई इज इक्वल्स टू में 2 और सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं हम x माइनस 2y इज इक्वल्स टू में 6। हमें मान लेते हैं कि ये दो हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं गिवन, और इनका हमें क्या करना है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। और सॉल्यूशन जो हमें फाइंड आउट करना है वो कौन से मेथड की हेल्प से करना है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से हमें इसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या है, हमारे पास दो इक्वेशन है हमारे पास। हम फर्स्ट इक्वेशन का यूज करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं और ये हमारे पास क्या है, सेकेंड। तो फर्स्ट का यूज करेंगे हम यूजिंग फर्स्ट हमारे पास क्या है, x माइनस में y इज इक्वल्स टू में 2। तो x वेरिएबल के फॉर्म में हम यहाँ पे वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से y उस साइड जाएगा तो 2 प्लस में y, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। अब जो हमारे पास x की वैल्यू आई है हमने ये फर्स्ट इक्वेशन से निकाल लिया। अब इसे हम कौन सी इक्वेशन में यूज करेंगे, सेकंड इक्वेशन में यूज करेंगे। हम किसी भी दो जो हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, किसी भी एक इक्वेशन से हम कोई भी एक वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू उसको क्या करेंगे, यहाँ पे फाइंड करके और दूसरे हम इक्वेशन के अंदर उसे क्या कराएंगे, पुट कराएंगे, और वहां से हमारे पास क्या निकलेंगे, इसके सॉल्यूशंस निकलेंगे। तो इसी चीज का हमें क्या करना है, यहाँ पे यूज करना है। फर्स्ट क्या है, x इज इक्वल टू में 2 प्लस में y, यूज हम किस में करेंगे, यूजिंग, इसको आप थर्ड इक्वेशन का नाम दे सकते हो, यूजिंग थर्ड इन सेकेंड इक्वेशन। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, वी गेट x माइनस 2y इक्वल्स टू में क्या है आपके पास 6। x की जगह हम क्या वैल्यू रखेंगे, 2 प्लस में y माइनस 2y इज इक्वल्स टू में क्या है हमारे पास 6। एक प्लस का है हमारे पास और एक माइनस का है, तो माइनस का 2y प्लस का हम जब कैंसिल करेंगे तो माइनस का y हमारे पास बचेगा इज इक्वल्स टू में 6 को इस साइड लेके जाएंगे तो ये हमारे पास प्लस का, और y को उस साइड लेके जाएंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, माइनस का। तो y को हम उस साइड लेके जाते हैं, y को हम राइट साइड में लेके जाएंगे तो y इज इक्वल्स टू में 2, यहाँ पे ऑलरेडी प्लस का है, 6 यहाँ पे किसका आएगा, माइनस का। तो y की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी हमारे पास, -4। y की वैल्यू -4 आ चुकी है। y की वैल्यू को हम पुट करेंगे थर्ड इक्वेशन में, तो यहाँ से हमें पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, यूजिंग y इज इक्वल्स टू में -4 इन थर्ड इक्वेशन के अंदर यूज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट x इज इक्वल्स टू में 2 प्लस में y है हमारे पास, तो 2 y की जगह हम क्या यूज करेंगे, y की वैल्यू -4 इक्वल्स टू में प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास यहाँ से -2। तो जो हमें सॉल्यूशंस निकालने थे, यहाँ से हमने x की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली है और y की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है। तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू में -2 एंड y इक्वल्स टू में हमारे पास कितनी आई थी, y की वैल्यू, y इज इक्वल्स टू में -4। तो ये आपके पास क्या आ चुका है, सॉल्यूशन आ चुका है। और यही आपके पास क्या है, हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने का क्या मतलब है, हमारे पास अगर हमारे पास कोई भी गिवन इक्वेशन है, हमने फर्स्ट इक्वेशन में से x वेरिएबल की वैल्यू निकाली, आप y की भी निकाल सकते हो। तो x की वैल्यू हमें कहाँ पे यूज करनी है, सेकंड इक्वेशन के अंदर यूज करनी है। हमने सेकंड इक्वेशन के अंदर यूज की तो हमारे पास y की वैल्यू आ चुकी है। y की वैल्यू को हमने इसी इक्वेशन के अंदर वापस यूज करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है। तो इसी मेथड का हम यूज करके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास जो x और y के सॉल्यूशन आएंगे वो क्या आएंगे। चलते हैं इसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द वैल्यू ऑफ k। हमें क्या बतानी है, k की वैल्यू बतानी है, फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन है और गिवन क्या दिया गया है आपके पास, नो सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन कैसा है हमारे पास, नो सॉल्यूशन है। इक्वेशन क्या है हमारे पास,
x प्लस गिवन इक्वेशन क्या है आपके पास, x प्लस वाई माइनस फोर, x प्लस वाई माइनस फोर इज इक्वल टू में कितना है 0। और सेकेंड इक्वेशन क्या है 2x प्लस के वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू में क्या है हमारे पास 0। यही तो इक्वेशन है। सॉल्यूशन में हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन क्या है कि हमारे पास कैसा सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन के केस में आपको ध्यान होनी चाहिए यहाँ पे कंडीशन क्या होती है, हमारे पास नो सॉल्यूशन वाला केस कौन सा आता है, यहाँ पे नो सॉल्यूशन हमारे पास कौन सा वाला केस है जिसमें हमारे पास लाइंस कैसी होती हैं, पैरेलल लाइंस। लाइंस कैसी होती हैं, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस है तो इसका मतलब कौन सी कंडीशन को ये फॉलो करेगा, a1 बाय में a2 इज इक्वल्स टू में हमारे पास b1 बाय में b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाय में c2। इस इक्वेशन को क्या करना चाहिए, हमारे पास फॉलो करना चाहिए। अब इस इक्वेशन को फॉलो करना चाहिए तो a1 a2 की वैल्यू हम b1 b2 की और c1 c2 की यहाँ से निकाल सकते हैं। ये तो हमारे पास नॉट इक्वल है तो हम किसका यूज करेंगे, फर्स्ट टू को हम क्या करेंगे यहाँ पे यूज करेंगे, a1 बाय में a2 b1 बाय में b2। अगर किसको कंपेयर करने में कोई दिक्कत है तो फर्स्ट इक्वेशन को क्या बन सकता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। वहां से वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, हम कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम वैल्यूज लिख सकते हैं, हियर a1 a2 b1 b2, इनकी वैल्यूज को आप लिख सकते हो। a1 की वैल्यू क्या होगी, a1 b1, x के वेरिएबल के साथ वाला हमारे पास क्या होगा a1, y के साथ वाला क्या होगा b1, x के साथ वाला यहाँ पे क्या है सेकंड इक्वेशन में 2 और y के साथ वाला क्या है हमारे पास k, यहाँ पे क्या है हमारे पास k। तो इस इक्वेशन में हम क्या डाल सकते हैं, a1 बाय में a2 इज इक्वल टू में b1 बाय में b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाय में c2। इसी कंडीशन को ये फॉलो करेगा हमारे पास नो सॉल्यूशन के केस में। तो इसका मतलब हम फर्स्ट टू को क्या करेंगे, यूज करेंगे सॉल्व करने के लिए, k की वैल्यू फाइंड आउट। a1 की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन a2 की वैल्यू कितनी है 2 इज इक्वल टू में b1 की वैल्यू कितनी है 1 और b2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पे k। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है, यहाँ पे 2 आ चुके हैं। तो आपको क्या बताना था, k की कौन सी वैल्यू के लिए हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है ये क्या होंगे हमारे पास नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन वो किस केस में देंगे, अगर k की वैल्यू हमारे पास 2 आती है तो उस केस में हमारे पास गिवन इक्वेशन क्या देंगे, हमारे पास नो सॉल्यूशंस देंगी। नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके हमें क्या करना है, इसे ये हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इनको क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। गिवन हमारे पास इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन क्या है, x प्लस में y इज इक्वल टू में 14, इसको हम फर्स्ट का नाम दे सकते हैं। सेकंड क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू में 4, ये हमारे पास सेकंड है। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं या फिर सेकंड से आप x की वैल्यू निकाल लो और फर्स्ट में पुट कर देना। आप वैल्यू कोई से में से भी निकाल सकते हो, फर्स्ट में से भी यूज कर सकते हो और सेकंड में से भी। तो हम सेकंड का यूज करते हैं। फ्रॉम सेकंड x की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो ये माइनस का तो दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो क्या होगा, x इज इक्वल टू में 4 प्लस में y। तो ये हमारे पास आ चुके, इसको मान लेते हैं हम थर्ड। अब यूज करेंगे हम थर्ड का, सेकंड में से तो हमने x की वैल्यू निकाली है, थर्ड को हम किस में यूज करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में। यूजिंग थर्ड इन फर्स्ट इक्वेशन तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे वी गेट और x की जगह हमारे पास क्या है, x प्लस में y इक्वल्स टू में क्या है 14। x की वैल्यू क्या है 4 प्लस में y, 4 प्लस में y प्लस में एक यहाँ पे y ऑलरेडी था यहाँ पे, तो हमारे पास क्या है इक्वल्स टू में 14। y को 4 को हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो माइनस में 4 आएगा हमारे पास और y प्लस में y क्या आ जाएगा 2y इज इक्वल्स टू में 14 माइनस 4। 14 माइनस 4 करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ चुका है, 10 आ चुका है। तो y की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 10y में 2 मल्टीप्लाई में तो दूसरी साइड जाएगा तो हमारे पास डिवाइड में जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 5। y की वैल्यू कितनी आ चुकी है 5। y को हम किस में यूज कर सकते हैं, थर्ड इक्वेशन में। यूजिंग y इक्वल्स टू में 5 इन थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन में यूज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से वी गेट x इज इक्वल्स टू में 4 प्लस में क्या था हमारे पास y। तो x इज इक्वल्स टू में 4 प्लस में y की वैल्यू कितनी आई आपके पास यहाँ पे 5, तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी 9। तो हमारे पास सॉल्यूशन में आप क्या लिख सकते हैं, हियर x इज इक्वल्स टू में 9 एंड
y इक्वल टू y की वैल्यू कितनी आई थी 5। तो ये आपके पास क्या आ चुका है, सॉल्यूशन आ चुका है। क्लियर है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में बहुत इजी मेथड है ये हमारे पास। इसमें हम क्या कर रहे हैं, किसी भी एक जो हमारे पास गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन था, किसी भी एक से हम क्या कर रहे हैं, एक्स या वाई वेरिएबल की वैल्यूज को फाइंड आउट कर रहे हैं और उसी इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं, सेकंड इक्वेशन में हम पुट कर रहे हैं ताकि हमारे पास उस वेरिएबल की हम क्या निकाल सके, वैल्यूज निकाल सकें। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। चलते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू में 11, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू में हमारे पास क्या है, -4। तो गिवन इक्वेशन क्या है हमारे पास, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू में 11। हम इसे मान लेते हैं हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू में क्या है, -4। ये कैसी हमारे पास है, सेकंड इक्वेशन, -4 है ये, -4। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू में -4। सेकंड का यूज करके हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे x या y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं हम यहाँ पे। सेकंड से हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू में -4। तो 2x इज इक्वल टू में -4 माइनस 3y। क्लियर है। यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हो आप, यहाँ पे x इज इक्वल टू में -4 माइनस 3y, बाय में क्या आ जाएगा हमारे पास 2। आप चाहो तो ये वाली वैल्यू यूज कर सकते हो या फिर 2x। अगर यहाँ पे 2x होता तो हम डायरेक्ट 2x वाली वैल्यू ही क्या कर लेते हैं, यहाँ पे यूज कर लेते हैं। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ चुकी है। यूजिंग थर्ड इन फर्स्ट इक्वेशन, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, वी गेट, आप चाहो तो इसे यहाँ पे फर्दर थोड़ा सा और सॉल्व भी कर सकते हो। यहाँ पे इसे थोड़ा सा और सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी इक्वेशन, x को अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं, -4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, -2 माइनस 3y बाय में 2। यही टर्म आ जाएगी आपके पास। x की इस वैल्यू को आप यूज कर लेना। क्लियर है। ये x की वैल्यू आई है, इसको हम कहाँ पे यूज करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन है, आप इसको थर्ड का नाम दे दो। ये जो हमारे पास थर्ड आई है इसे हम कहाँ पे यूज करेंगे, फर्स्ट में। 3 इंटू में x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -2 माइनस 3y बाय में 2 प्लस 2y इज इक्वल टू में कितना है हमारे पास, गिवन 11। इसको इससे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इससे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 को 2 से के साथ करेंगे तो माइनस का 6 माइनस प्लस माइनस का आएगा, 3 3 से कितना आ जाएगा, 9 बाय में 2y प्लस 2y इज इक्वल टू में कितना आ गया, 11। -6 उस साइड जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा हमारे पास, -9 बाय में 2y प्लस में 2y इक्वल्स टू में 11 प्लस में 6 इक्वल्स टू में कितना आ चुका है आपके पास, 17। चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास, यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं हम इन दोनों का। प्लस में 2y है हमारे पास, ये क्लियर है। यहाँ पे हम एलसीएम ले सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, एलसीएम तो आ गया हमारे पास -2 आ चुका है, यहाँ पे माइनस का 9y पहले से ही था, और यहाँ पे अगर 2 हमने एलसीएम लिया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस में 4y इक्वल्स टू में क्या चल रहा है हमारे पास, 17। क्लियर है। यहाँ तक हम सॉल्व कर चुके हैं। तो इसके बाद हमारे पास माइनस प्लस क्या हो जाएगा, सॉल्व कर लेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 5y इक्वल्स टू में 17 के साथ 2 डिवाइड में था, दूसरे साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो माइनस का 5y इक्वल्स टू में कितना आया हमारे पास, 34। तो y की वैल्यू आपके पास कितनी आई है, -34 बाय में 5। ये y की वैल्यू आ चुकी है। इस y की वैल्यू को आप यहाँ पे x के अंदर यूज करोगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, यूजिंग y इक्वल्स टू में -34 बाय में 5 इन थर्ड इक्वेशन। तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से वी गेट x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -2 माइनस 3 बाय में 2 इंटू में y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, माइनस में है 34 बाय में कितना है आपके पास, 5। तो आप इन दोनों को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, -2 माइनस माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर किस में आएगा, यहाँ पे प्लस में आएगा। 2 को यहाँ से कट कर सकते हो, 2 ये किस पे कट हो जाएगा, 17 को 3 से करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, 51 बाय में 5, यही आएगा आपके पास।
इन दोनों को यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो 5 एलसीएम लिया तो यहाँ पे कितना आया माइनस का 10 प्लस में 51। तो x की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे आपके पास प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 41 बाई में 5। तो x की वैल्यू आपके पास आ चुकी है और y की वैल्यू भी आपके पास आ चुकी है। तो हम क्या बोल सकते हैं सॉल्यूशन में x की वैल्यू कितनी आई है 41 बाई में 5 और y की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 34 बाई में 5। तो ये आपके पास क्या है सॉल्यूशन है गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। क्लियर है। इसके साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है राइट द वैल्यू ऑफ के। हमें क्या बतानी है के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन दे रखी है x प्लस में ky इज इक्वल्स टू में 0 एंड 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू में 0 हैज यूनिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस कैसे हैं आपके पास यूनिक सॉल्यूशन है। तो यूनिक सॉल्यूशन के की कौन सी वैल्यू के लिए यहाँ पे हमारे पास एग्जिस्ट करेंगे। तो गिवन हमारे पास इक्वेशन क्या है गिवन इक्वेशन है x प्लस में ky इज इक्वल्स टू में 0 x प्लस ky इज इक्वल्स टू में 0 और सेकंड क्या है हमारे पास 2x माइनस में y इक्वल्स टू में 0। ये दो हमारे पास इक्वेशंस कैसी हैं गिवन है। आपको क्या बताना है यहाँ पे गिवन कंडीशन क्या है यूनिक सॉल्यूशन। कंडीशन क्या है यहाँ पे हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन वाले केस में हमें पता है लाइंस कैसे होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस होते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है तो यहाँ पे हमारे पास कौन सी कंडीशन को वो यहाँ पे फॉलो करता है a1 बाय में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय में b2। इसी कंडीशन को वो क्या करता है यहाँ पे फॉलो करता है यूनिक सॉल्यूशन के केस में। अब आपको पता है a1 a2 आप यहाँ से निकाल सकते हो और b1 b2 हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे a1 a2 और b1 b2 की वैल्यू लिख सकते हैं हम। a1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 और b1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे k। a2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 और b2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है हमारे पास माइनस में। क्लियर है। अब इसको हम इन इक्वेशन इस वाली जो हमारे पास इक्वेशन है इसके अंदर वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो क्या आएगा हमारे पास 1 बाय में 2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय में b2 k बाय में -1 नॉट इक्वल। यहाँ पे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2k हमारे पास कितना आ जाएगा 2k इज नॉट इक्वल टू हमारे पास कितना आना चाहिए -1। तो k की वैल्यू हमारे पास क्या नहीं होनी चाहिए -1 बाय 2। -1 बाय 2 हमारे पास k की वैल्यू क्या नहीं करनी चाहिए एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए इन द केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन के केस में हमारे पास इस कंडीशन को वो क्या करेगा यहाँ पे फॉलो करेगा। यहाँ तक के क्वेश्चंस में यही था। तो आने वाली वीडियोस में हम जो कवर करेंगे वो कौन सा टॉपिक होगा हमारे पास एलिमिनेशन मेथड। अभी तक आप ग्राफिकल मेथड को कर चुके हो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड भी आपने अच्छे से चेक कर लिया और जो हमारे पास थर्ड टॉपिक होगा वो क्या होगा हमारे पास एलिमिनेशन मेथड। तो इसे हम आने वाली वीडियो में क्या करेंगे कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।